हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं पाचन एवं अवशोषण के टॉपिक को, और जिसके टॉपिक को हमने क्लास क्लास में स्टार्ट किया था। आज इसको इस सेशन में हम इसको समाप्त करेंगे इस टॉपिक को। बहुत सी फ्रेश क्वेश्चंस हम लेकर आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। टॉपिक तो आपको पता ही है, पाचन एवं अवशोषण। सभी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। और पहला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए, टाइलिन अमाशय में भोजन का पाचन नहीं करता क्योंकि यह लाल ग्रंथियों से स्रावित होता है, इसकी मात्रा कम होती है, HCl को निष्क्रिय कर देता है, यह कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। चलिए बताइए आंसर कि टाइलिन अमाशय में भोजन का पाचन नहीं करता क्यों। तो इसका जवाब है HCl इसको निष्क्रिय कर देता है। किसको? टाइलिन को HCl निष्क्रिय कर देता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भोजन अंतर्ग्रहण के पश्चात क्रमानुकुंचन तथा अमाशय व आंतरीय श्रावण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है आपके सामने, परिधीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। भोजन अंतर्ग्रहण के पश्चात क्रमानुकंचन तथा अमाशय या आंतरीय श्रावण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यह होता है आपके परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। नोट कर लीजिएगा इसका नियंत्रण। और अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज नाम से क्लियर है, फिर भी हम ऑप्शंस देखेंगे। इन्वर्टेज क्या है? विटामिन है या हार्मोन है या एंजाइम है या प्रोटीन? इन्वर्टेज, इन्वर्टेज जो है आपका एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा, बहुत ही सिंपल आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, रसांकुर के बीच स्थित लीबर कुहन की दीवारें स्रावित करती हैं। और जी हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है क्वेश्चन, बस यहां पर क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। ऑप्शंस देखिए, ट्रिप्सिन, लार, इंसुलिन, सक्कस एंट्रिकस। बताइए, लीवर कुहन की दीवारें क्या साबित करती हैं? पिछले ही सेशन में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि सक्कस एंट्रिकस लीवर कुहन की दीवारों के द्वारा साबित किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अगर सभी को याद होगा तो। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ऑप्शंस देखिए, प्रोटीन का ग्रहणी के अम्लीय माध्यम में पाचन, प्रोटीन का आंत्र के क्षारीय माध्यम में पाचन, प्रोटीन का अमाशय के अम्लीय माध्यम में पाचन, या इनमें से कोई नहीं। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होना चाहिए, क्या होगा? तो देखिए आंसर, प्रोटीन का आंत्र के क्षारीय माध्यम में पाचन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, हर एक क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर अध्ययन कर जो अमाशय के कोष्ठों के विषय में हैं। ठीक है, तो अमाशय के कोष्ठ हैं आपके रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। सो ऑप्शंस देखिए, सभी रूमिनेंट्स में ये सभी कोष्ठ पाए जाते हैं,
कुछ रूमिनेंट्स में इनमें से एक कोष्ठ अनुपस्थित होता है। रुमेन या रेटिकुलम में जल कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, या रुमेन तथा रेटिकुलम में जल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। सो यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कितने कथन सत्य हैं आपको बताना है। सत्य कथनों को आपको छांटना है। और आप देख सकते हैं एम्स 2029 में पूछा गया है, सॉरी 2009 में पूछा गया है। कितने कथन सत्य हैं यहाँ पर? फर्स्ट बिल्कुल सही कथन है, दूसरा भी ट्रू है और तीसरा भी ट्रू है, लेकिन चौथा आपका सत्य नहीं है। सो यहाँ पर 1 2 3 लाइन से आपके कथन जो है वो सत्य है। सो ऑप्शन बी में दिख रहा है मुझे 1 2 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए, टैलिन का श्रावण करती है। कौन करती है टैलिन का श्रावण? लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पाचक ग्रंथि, ब्रूनर ग्रंथि। और इन सभी ग्रंथियों के बारे में आप विस्तार से अध्ययन कीजिएगा। एनसीईआरटी की कोई बुक ले लीजिए, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे डिटेल्स में। और जब पढ़ते हैं तो प्रॉपर नोट्स भी बनाते हुए चलिए। तो टैलिन का श्रावण करती है लार ग्रंथि, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 17 वर्ष की आयु से कम के बच्चे, 17 वर्ष की आयु से कम के एक बच्चे में सामान्यतः दंतसूत्र क्या होता है? दंतसूत्र जिसकी आयु 17 वर्ष की आयु से कम हो। चलिए, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सत्रह वर्ष की आयु से कम है बच्चे की एज, तो दंतसूत्र आपका लगेगा 21/22/21/22। नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है। और इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक के बच्चे का भी दंतसूत्र आपको पूछा जा सकता है, उसको भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। पीलिया एक रोग है उत्सर्जन तंत्र का, त्वचा एवं नेत्रों का, पाचन तंत्र का, या परिसंचरण तंत्र का? पीलिया, पीलिया तो बहुत कॉमन है, सुना होगा आप लोगों ने। तो पीलिया किस प्रकार का रोग है? यह आपके पाचन तंत्र का रोग। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित है? प्रतोपजीवी पर्णहरिम की सहायता से भोजन का संश्लेषण, सहजीवी पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर आधारित, प्राणी संभोजी दूसरे जीवों का भोजन करते हैं, पादप संभोजी पोषक का रुधिर चूसते हैं। तो कौन सा कथन यहां पर बिल्कुल सही है? तो मृतोपजीवी में तो पर्णहरिम होता ही नहीं है, तो यहां पर संश्लेषण तो होगा नहीं। सहजीवी पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं, नहीं, वो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं होते। तो पादप संभोजी तो ये गलत है, तो यहां पर एक ही आंसर बन रहा है कि प्राणी संभोजी दूसरे जीवों का भोजन करते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर। वह हार्मोन जो अग्नाशय रस के स्रावण को प्रेरित करता है,
अग्नाशयी रस के स्रावन को प्रेरित करता है? ऑप्शन है सिक्रेटिन, गैस्ट्रीन, एंट्रोकाइनेस, एंट्रोगेस्ट्रोन। वह हार्मोन जो अग्नाशयी रस के स्रावन को प्रेरित करता है। एंट्रोगेस्ट्रोन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एंट्रोगेस्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। आप सभी बिल्कुल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ के आंसर कीजिएगा। दो मित्र खाने की मेज पर साथ भोजन कर रहे हैं। भोजन निगलने के दौरान एक मित्र अचानक खांसने लगता है। खांसने की यह क्रिया निम्नलिखित में से किसकी अनुचित गति के कारण हो रही है? ऑप्शन है डायफ्राम, ग्रीवा की, जिह्वा की, घंटीड़ापन की। खांसी क्यों आती है? बहुत ही सिंपल आंसर है। तो घंटीड़ापन को इंग्लिश में एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस आपके गले में होता है, जो जब आप भोजन निगलते हैं तो आपके श्वसन तंत्र के मार्ग को बंद करता है। तो अगर एपिग्लॉटिस या घंटीड़ापन की गति अनुचित हो जाए तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत भोजन आपके श्वसन मार्ग में चला जाए, इसकी वजह से आपको खांसी आए, छींकने लगे आप। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, यदि किसी कारणवश हमारी आंतरिक उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से अक्रिय हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है अग्नाशयी एंजाइम तथा मुख्य रूप से ट्रिप्सिन एवं लाइपेज प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। अमाशय की पीएच एकाएक कम हो जाएगी। स्टीएप्सिन अधिक प्रभावी हो जाएगा, या पेप्सिन द्वारा प्रोटीन्स का प्रोटियोस तथा पेप्टोन्स में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। है 38 नंबर क्वेश्चन। चलिए, द राइट आंसर इज पेप्सिन द्वारा प्रोटीन्स का प्रोटियोस तथा पेप्टोन्स में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। मानव ग्रहणी में पहुंचने वाली अग्नाशयी रस का एक संघटक है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एंट्रोकाइनेस। आप लोग कमेंट से बताएंगे कि आपको सेशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, और क्वेश्चंस अगर और चेंज करने हैं, आपको इजी क्वेश्चंस चाहिए, सिंपल क्वेश्चन चाहिए। खैर, इजी क्वेश्चन का सवाल बनता नहीं है, क्योंकि आप जिस लेवल की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन के आपके पैटर्न है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में बनने बंद हो चुके हैं। आप जानते हैं एग्जाम का लेवल आजकल का। तो देखिए यहाँ पर आंसर, मानव ग्रहणी में पहुंचने वाली अग्नाशयी रस का एक संघटक ट्रिप्सिनोजन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के अमाशय के दूरस्थ भाग को कहते हैं? फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, अमाशय काय। मनुष्य के अमाशय का दूरस्थ भाग जो थोड़ा दूर है। इसे कहा जाएगा पाइलोरिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41। केसीन क्या है? केसीन दुग्ध जीवाणु, दुग्ध प्रोटीन, दुग्ध शर्करा या दुग्ध वसा
क्या है केसीन? बहुत ही सिंपल आंसर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, और ये पूछा गया है AFMC 2010 में। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्स से लिए गए हैं आपके क्वेश्चंस। सो केसीन जो है आपका एक प्रकार का दुग्ध प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन, पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण होता है इलियस में, अमाशय में, यकृत में, ग्रहणी में। पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण होता है ग्रहणी में, ग्रहणी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, लैक्टियल्स का संबंध होता है, लैक्टियल्स दुग्ध श्रावण से, लैक्टिक अम्ल के श्रावण से, वसा अवशोषण से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। लैक्टियल्स का संबंध होता है किससे? अब ये लैक्टियल्स क्या है, इसको आप सर्च कीजिए, ढूंढिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए और मुझे भी कमेंट्स थ्रू बताइए इसका आंसर। ठीक है, एक एक वर्ड की मीनिंग्स आपको पता होनी चाहिए। सो लैक्टियल्स का संबंध होता है वसा अवशोषण से। देखिए, कई लोग यहाँ पर ऑप्शन ए को बोल रहे होंगे क्योंकि लैक्ट दिखा मतलब दुग्ध श्रावण नहीं, इसका संबंध है वसा के अवशोषण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पर आपके सूची दिया गया है, इसको मैच करना है। चलिए सूची फर्स्ट और सेकंड को मैच करते हैं। यकृत, अमाइलेज, बीटा कोशिकाएं, काइमोट्रिप्सिन, ग्रहणी, इंसुलिन, अग्नाशय, स्टीरिकोबिलिन। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कीजिएगा। सो मैच करते हैं। यहां पर देखिए, यकृत क्या हो जाएगा? आप सभी ने क्या ऑप्शन किया यहां पर? यकृत का हो जाएगा स्टीरिकोबिलिन। ठीक है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, ग्रहणी अमाइलेज एंड अग्नाशय काइमोट्रिप्सिन। बिल्कुल, यह आपका बिल्कुल सही मैच है। कोड बनने वाला है हमारा 4132। 4132 देखिए कहां पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4132 ऑप्शन बी इज करेक्ट। यकृत स्टीरिकोबिलिन, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, ग्रहणी अमाइलेज और अग्नाशय काइमोट्रिप्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 भी हमारा मैच कॉलम करना है सबका। यहां पर आपको देखिए दिया हुआ है, पित्त 1.5 टू 1.8, लार 8.0, अमाशय रस 7.8 से 8.6, अग्नाशय रस 6.4 से 6.8। ये शायद पीएच दिया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग रस के यहाँ पर पीएच दिया हुआ है, पीएच मान। चलिए सॉल्व करते हैं। पित्त का पीएच आपका हो जाएगा 8.0, लार का हो जाएगा 6.4 से 6.8, अमाशय का हो जाएगा 1.5 से 1.8
एंड बच्चा अग्नाशय रस 7.8 से 8.6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए आंसर को। और कोड हमारा बनने वाला है यहाँ पर 2413। 2413 बिल्कुल ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए, आई होप आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आ रहा होगा, क्योंकि मजा आना भी चाहिए। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो तो बिल्कुल आपको मजा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम, सूची को सुमेलित करना है। ऑप्शंस देखिए, पेप्टिक कोशिकाएं श्लेष्मा, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं क्षारीय द्रव, चषक कोशिकाएं प्रोएंजाइम, HCl। मैच कीजिए। चलिए, पेप्टिक कोशिकाएं, ये हो जाएगा आपका प्रोएंजाइम। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं HCl, हमने पढ़ा भी है एक क्वेश्चन में कि HCl स्रावित करती है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। और चषक कोशिकाओं के लिए हो जाएगा आपका चषक कोशिकाएं श्लेष्मा। तो यह आपका बनने वाला है आंसर 341। 341 और आंसर दिख रहा है ऑप्शन बी में। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का भी, और ये टॉपिक जो हम कर रहे थे पाचन एवं अवशोषण का टॉपिक भी यहाँ पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट टॉपिक बता दूं आपको, अगले सेशन से हम श्वसन तंत्र को स्टार्ट करने वाले हैं। श्वसन तंत्र के टॉपिक पर आप बिल्कुल पढ़कर आइए, प्रैक्टिस कर आइए, सेल्फ स्टडी करके आइए, देन हम उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नए सेशन में। जब तक आप लोग पढ़िए श्वसन तंत्र को, एंड चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।